उज्जैन जिले में जहां पर इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है और करीब 1.5 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, व्यापार व्यवसाय सब कुछ बंद है और पूरा बाजार सुनसान नजर आता है। आम नागरिक अपने अपने घरों पर है और लॉकडाउन के दौरान अगर गलती से भी शहर की सड़कों पर आ जाते हैं तो प्रकरण दर्ज हो जाता है और वाहन जब्त किए जाते हैं, अस्थायी जेल भेज दिया जाता है और फाइन जुर्माना कर कार्रवाई की जाती है। कुल मिलाकर आम आदमी घर पर ही है और बाजार तो आ ही नहीं सकता है। प्रशासन की सख्ती आम लोगों पर जमकर दिखाई देती है, पर नेताओं पर शासन प्रशासन के सख्ती नियम लागू नहीं होते हैं। इस समय राजनीतिक पार्टियों के नेता धरने, आंदोलन, ज्ञापन और जमकर भीड़ एकत्रित कर रहे हैं। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश की अवहेलना तो कर ही रहे हैं और कुल मिलाकर सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना भी कर रहे हैं। आए दिन धरने, आंदोलन, ज्ञापन, चक्का जाम, पुतला दहन राजनीतिक पार्टियों के नेता कर रहे हैं और भीड़ भी एकत्रित कर रहे हैं, अपने राजनीतिक कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। क्या गंभीर महामारी कोरोना वायरस इन नेताओं के कार्यक्रम में नहीं आता है या फिर गंभीर महामारी कोरोना वायरस इन नेताओं से दूर रहता है? जब नेताओं के फोटो वीडियो भीड़ के आम नागरिक देखता है तो जमकर आक्रोश पनपता है और नाराजगी जाहिर करता है और आम नागरिक कहता है कि हम लोग घर पर हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, 1.5 महीने से व्यापार व्यवसाय बंद है और इसके बाद भी घर पर बैठे हुए हैं, पर यह नेता सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। और शहर के सीनियर अभिभाषक वीरेंद्र शर्मा का कहना है कि प्रशासन को सख्ती के साथ नेताओं और राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही राजनीतिक पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को भी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। जहां गंभीर महामारी कोरोना वायरस को रोकने के प्रयास सरकार कर रही है, आम नागरिक घरों पर है और ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी भी ध्यान रखना चाहिए कि अपनी बनी हुई गरिमा को बरकरार रखें। इस प्रकार से देखने में आ रहा है कि एक जिले के अंदर 2 संविधान, 2 नियम और 2 कानून होते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक जो कार्यक्रम है, राजनीतिक जो प्रोग्राम है वह निरंतर जारी है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का आगमन हो या पूर्व मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी का आगमन हो, सहित राजनीतिक के जितने भी तमाम प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वह आयोजित हो रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का कुछ ऐसा कुछ नियम, कायदे, कानून फॉलो दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार से हमारे जो खास कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं शहर के जो वरिष्ठ अभिभाषक और जो है वीरेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं। किस प्रकार से जो है एक जिले के अंदर 2 जो नियम हो रहे हैं, जो कानून हो रहे हैं, जो किस प्रकार से अवहेलना हो रही है और किस प्रकार से क्या करना चाहिए प्रशासन को, चर्चा करने के लिए मौजूद हैं अभिभाषक वीरेंद्र शर्मा साहब। सर, वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर, सारा मामला आपकी जानकारी में किस प्रकार से यह निंदनीय है, किस प्रकार से प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये देश संविधान से चलता है और संविधान में लिखा हुआ है कि देयर कांट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, सेक्स। अब यदि आप किसी भी पक्ष के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं तो कानून और नियम कायदे सभी के लिए, अब वो कोई भी राजनीतिक दल हो, यदि राजनीतिक दल जितने भी बनाए गए हैं वही नियमों को यदि फॉलो नहीं करेंगे तो वो स्टार्स हैं सोसाइटी के, उन लोगों को एक आइकॉन है और उन लोगों को देख के देश और जनता जो है वो उन नियमों को फॉलो करती है। अब आप देखें, इस दुर्भाग्य की बात ये है कि कोरोना गाइडलाइन जो है वो गवर्नमेंट ने इशू कर रखी है। उस गाइडलाइन में ये बता रखा है कि साहब आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग रखें। सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा यदि आपको कोई फंक्शंस वगैरह ऑर्गेनाइज करना है तो उस फंक्शंस के लिए आपको प्रायर परमिशन जो है वो डीएम से या जो भी संबंधित विभाग है उससे लेना पड़ेगी। अब सपोज करिए आपने जो है परमिशन ले ली और उसके बाद भी आप इलीगली कोई जो है काम करते हैं। सपोज करो कोई शादी की आपने परमिशन ले ली कि आप 50 जने रहेंगे और उसके बाद यदि 60 लोग हो गए तो आप वो अवैध हो गई कि नहीं शादी, या वहाँ आपने शराब वगैरह परोसी तो वो शादी जो है वो गलत तरीके से हो गई तो प्रशासन केस बना सकता है। ऐसी स्थिति में यदि राजनीतिक पार्टियों को जो भी फंक्शन कर रही हैं और वो राजनीतिक पार्टियां यदि कोई फंक्शन करती है और उन्होंने परमिशन नहीं ली है तो नेचुरली ऑफेंस है। परमिशन ली है और उसके बाद भी कोरोना गाइडलाइन का फॉलो नहीं किया है, यदि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्क वगैरह नहीं पहने, तो आप यू आर अ स्प्रेडर ऑफ द वायरस और आप इस ऐसे वायरस को स्प्रेड कर रहे हैं, क्योंकि आप यदि एसिम्प्टोमेटिक हैं और आप यदि ऐसे वायरस को फैला रहे हैं तो इस प्रकार का अपराध है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।